महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, बोधिसत्व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, जैसा कि बुद्ध और उनका धम्म की एक सीरीज चलाई जा रही है जिसे आप SM न्यूज पर जाकर देख सकते हैं, लेकिन आज मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्योंकि जितने भी बुद्धिज्म से रिलेटेड जितने भी ग्रंथ थे हमारे, त्रिपिटक के नाम से हम उनको जानते हैं, लेकिन ये इसके बहुत सारे खंड है, इसकी बहुत सारी किताबें हैं। तो बाबा साहेब ने इन सभी ग्रंथों को पढ़ा, त्रिपिटक को पूरा पढ़ा और उसका बहुत बारीकी से अध्ययन किया, और तब उन सभी ग्रंथों को, उन सभी किताबों को पढ़ने के बाद बाबा साहेब ने उस सब का निष्कर्ष इस बुक में लिखा है, जो कि बुद्ध और उनके धम्म के नाम से जानी जाती है। इस बुक का भी एक महत्वपूर्ण एक टॉपिक है और वो है बुद्ध की शिक्षाएं। तो यदि हम तीसरे खंड को भी अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमको ये पता चल जाएगा कि बुद्ध का धम्म क्या है, उसके बारे में हम पूरी डिटेल को जान सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है हमारा, बुद्ध की शिक्षाएं। क्योंकि बुद्ध की शिक्षाओं में हमें वो सब पता चल जाएगा जो एक सामान्य मनुष्य को जानना चाहिए, सामान्य व्यक्ति को जानना चाहिए कि धम्म क्या है, अधम्म क्या है और सद्धम्म क्या है। इन तीनों चीजों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो को आप तो देखें ही देखें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जानकारी है, और इसको शेयर भी करें ताकि ये और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचे। तो ऐसी उम्मीद मैं आप लोगों से करती हूँ। तो आज का हम विषय शुरू करते हैं, और आज का विषय जो है हमारा तीसरे खंड का तीसरा भाग चल रहा है कि अधम्म क्या है। तो इसमें आज हम पांचवें भाग की बात आज हम करेंगे, और पांचवा जो भाग है हमारा वो है कि जो बलि या यज्ञ कर्म में विश्वास करना अधम्म नहीं है। आज हम इस पर बात करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो ब्राह्मणी जो धर्म था वो बलि कर्म पर आधारित था, बलि यानी कि यज्ञ पे आधारित था। और इन बलि या यज्ञ कर्म को जो है, इनका जब वर्गीकरण किया गया तो इन्होंने दो भागों में इसको वर्गीकरण इसका किया, और दो भाग जो थे उसके एक तो निमित्त कहलाता था और एक नित्य कहलाता था। अब जो नित्य था वो उसकी एक बाध्य थी, उसकी बाध्यता ये थी कि उसको करना आवश्यक होता था, यानी कि उस बलि कर्म को करना आवश्यक होता था, चाहे उसका कोई फल मिले या ना मिले। लेकिन जो नैमित्त बलि कर्म था उसको करने की बाध्यता नहीं थी, लेकिन जो यजमान होता था उसको सांसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए इस निमित्त बलि कर्म को कराता था। तो ये जो बलि कर्म था, इसमें क्या होता था कि इसमें मतलब इसमें बहुत उत्सव मनाया जाता था, पशुओं की बलि दी जाती थी, उनकी हत्या की जाती थी, और उसमें आमोद प्रमोद सभी तरीके के कर्म किए जाते थे, और पशुओं की बहुत सारे पशुओं की इसमें हत्या की जाती थी। तो ये बलि कर्म था, यज्ञ था। और ये जो बलि कर्म था, ये जो आमोद प्रमोद जिसमें सुरापान लेना, उत्सव मनाना, ये सब उसकी परंपराएं थी। और चाहे किसी भी तरीके का सुरापान हो, चाहे आमोद प्रमोद हो, नाचना गाना, पशुओं की हत्या हो, उसको भी ये लोग धार्मिक कर्म कहते थे। वो भी धार्मिक कर्मों के नाम से ही जाना जाता था। लेकिन बुद्ध जो थे, बुद्ध ने इसको अस्वीकार कर दिया, बुद्ध ने इसको अपनाने योग्य नहीं बताया। उन्होंने कहा कि हमको इस तरह के बलि कर्मों को नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि वो अपनाने योग्य है ही नहीं। तो इस बात
के विवाद इस बहुत ज्यादा विवाद हो गया, वाद विवाद हुआ और बहुत सारे जो लोग थे, ब्राह्मण जो लोग थे, वो तथागत बुद्ध के पास आए और उन्होंने उनसे वाद विवाद किया। जो उन्होंने उनसे वाद विवाद किया उसमें 3 ब्राह्मण जो थे वो मुख्य थे। और 3 ब्राह्मण वो कौन कौन से थे? एक तो कुटवंत था, एक उज्जय था और एक था उदाई। ये तीनों जो ब्राह्मण थे, इन तीनों ने तथागत बुद्ध से जो है तर्क किया। तब तथागत बुद्ध ने उनसे कहा कि सबसे पहले जो तर्क किया, सबसे पहले जो प्रश्न पूछा वो उसने कुटवंत ने पूछा। उसने कहा कि हे तथागत, आप ऐसा क्यों मानते हैं कि बलिकर्म जो है आवश्यक नहीं है या ये धर्म का अंग नहीं है? तब तथागत बुद्ध ने कहा कि हे कुटवंत, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, उसको सावधानी पूर्वक सुन, मैं तुझे जो बता रहा हूं उसको सावधानी पूर्वक सुन। तो उसने कहा कि ठीक है बंते, मैं आपकी बात को सावधानी पूर्वक सुनूंगा। तब तथागत बुद्ध ने उसको बताया कि बहुत पुराने समय की बात है, एक राजा था और उसका नाम था महाविजेता। महाविजेता राजा था जिसके सोने चांदी के भंडार थे, जिसके बहुत ही चक्रवर्ती वो राजा था और उसके खलियानों में खेत खलियान इतने ज्यादा थे कि उसके जो घर कोठे जो है अनाजों से भरे रहते थे, भंडार थे उसके सब तरह के। वो हर तरीके का सुख प्राप्त कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि मैं एक आगे आने वाले समय के लिए भी जन कल्याण के लिए एक महान यज्ञ बलि करूं, मतलब एक बलि यज्ञ करूं। उसने ऐसा अपने मन में सोचा। तथागत बुद्ध उस कुटवंत को ये बात बता रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने कहा, तथागत बुद्ध कहते हैं आगे कि जब उस राजा ने इस महान बलि यज्ञ के बारे में अपने उसको पुरोहित को बताया, जो ब्राह्मण था उस पुरोहित को बताया, तो उस पुरोहित ने उस महाविजेता राजा से कहा कि हे राजन, आप जो है आपके राज्य में बहुत ही असावधानी हो रही है, बहुत ही प्रजा को दुख का सामना करना पड़ रहा है। तो उसने ब्राह्मण ने आगे कहा, उसके जो राज पुरोहित था उसने बताया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो चोरी छुपे आते हैं और चोरी करते हैं, लूट मार करते हैं। उन्होंने सभी जो है मार्गों को असुरक्षित कर दिया है। सभी जो लोग हैं वो डर रहे हैं, डर के मारे जी रहे हैं, क्योंकि वो लोग आते हैं और उनके घर में रात के अंधेरे में आते हैं और उनके घर में लूटपाट करते हैं, जिससे कि जो जनता है वो बहुत दुखी है। और उस दुखी से अगर हम उनके ऊपर एक और अलग से टैक्स लगा देंगे, मतलब एक और कर अगर हम लगा देंगे इस महान यज्ञ के लिए, तो उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो राजा ने कहा कि मैं मतलब उसने कहा कि मैं उन सभी जो चोर हैं, जो चोरी कर रहे हैं, जो लूटपाट कर रहे हैं, मैं उनको मरवा दूंगा, मैं उनको दंड दूंगा, मैं उनको ऐसे ही उनको मरवा दूंगा, उनको दंड दूंगा। और वो फिर ऐसा कुछ भी मतलब फिर ये जनता को कोई परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा। अब वो जो ब्राह्मण जो पुरोहित था वो कहता है कि हे राजन, अगर आपने ऐसा किया भी और उसमें से कुछ ऐसे लोग बच गए जो दंडित नहीं हो पाए, यानी कि जो दंडित नहीं हो पाए, कुछ ऐसे लोग भी अगर बच गए तो वो फिर से राज्य में उत्पात मचाएंगे, वो फिर से चोरी करेंगे, जिससे कि कोई भी मतलब सुखी नहीं रह पाएगा, फिर से वो दुख में ही जिएंगे। तो ऐसा वो कहता है। तो फिर वो आगे कहते हैं कि हे राजन, आप ऐसा कर सकते हैं कि जो यहाँ पर खेती करते हैं, जो पशुओं को पालते हैं, आप उनको बीज मतलब दें, आप उनको चारा प्रोवाइड कराएं, उनके जो पशु हैं उनको चारा उनको दें। और जो व्यापार कर रहे हैं उनको आप पूंजी दें,
क्योंकि अगर आपने, और जो आपके राज्य में कर्मचारी हैं उनको आप भोजन दें और उनको आप जो है वो करें, वेतन दें। तो इस तरीके से उस ब्राह्मण ने उस राजा को समझाया कि फिर क्या होगा कि जब आप ये सारी चीजें उनको देंगे तो वो सभी काम में लग जाएंगे और इससे राज्य का मतलब राजस्व भी बढ़ेगा और इससे जो है पूरे राज्य में शांति भी होगी। सभी जो लोग हैं उनके मन में से डर निकल जाएगा, क्योंकि सभी लोग अपने व्यापार में लग जाएंगे, सभी अपने खेतों में लग जाएंगे अगर आप उनको चीजें प्रोवाइड कराएंगे। यदि आप उनको चीजें दान करेंगे तो वो सभी लोग काम में लग जाएंगे और काम जब वो करेंगे तो इससे राजस्व बढ़ेगा और सभी लोगों के मन से डर निकल जाएगा और सब लोग अपने बच्चों के साथ नाचेंगे और बिना डर के रहेंगे। तो ऐसा हमको करना चाहिए। तो उसके बाद राजा को उस अपने पुरोहित की बात को समझ में आ गया और उसने वैसा ही किया जैसे राजपुरोहित ने उसको बताया था। तो इससे क्या हुआ कि सभी जो लोग थे वो सभी कामों में लग गए, सभी अपने खेती बाड़ी में लग गए, सभी अपने पशुओं को अच्छी तरह पालने में लग गए, सभी व्यापार करने में लग गए। और इससे क्या हुआ कि इससे पूरे राज्य में शांति स्थापित हो गई, क्योंकि सभी लोग मिलजुल कर रहने लगे। सभी के दिलों में से वो डर निकल गया, लूटपाट का डर निकल गया और इससे पूरे राज्य में शांति हो गई और इससे पूरे राजस्व भी इससे बढ़ गया और पूरे राज्य में शांति स्थापित हो गई। जब शांति स्थापित हो गई तो कुटवंत आप जानते हैं कि फिर उसके बाद राजा ने सोचा कि अब तो मेरे राज्य में पूरी तरीके से शांति स्थापित है, अब तो किसी के मन में कोई डर नहीं है, तो क्यों ना मैं अब महान बलि यज्ञ करूं। तो उसके मन में फिर से ख्याल आया। उसने फिर से अपने राजपुरोहित के सामने ये बात रखी कि अब तो मेरे राज्य में शांति स्थापित हो गई, अब तो मेरे राज्य में किसी को किसी से कोई डर नहीं है, तो अब तो मैं बलि यज्ञ कर सकता हूँ। अब तो मैं आने वाले मतलब समय के लिए, जन कल्याण के लिए, दीर्घकाल कल्याण के लिए मैं ये बलि कर्म या महान बलि कर्म ये कर सकता हूँ। तो राजपुरोहित ने कहा कि हाँ अब आप ये कर सकते हो, लेकिन आप उसके लिए आप निमंत्रण भेजो जो अच्छे क्षत्रिय हैं, जो अच्छे मंत्री हैं, जो अच्छे गृहपति हैं और जो अच्छे ब्राह्मण गृहपति हैं, उन सभी को आप निमंत्रण भेजिए और उनकी स्वीकृति लें। अब ऐसा उसको फिर से समझ में आया और उन्होंने सभी के पास, चाहे वो क्षत्रिय हों, चाहे ब्राह्मणी हों, चाहे गृहपति हों, चाहे मंत्री हों, उन सभी को उसने महान बलि यज्ञ कर्म के लिए निमंत्रण भेजा, उनकी स्वीकृति ली। सभी ने, जितने भी सारे लोग थे, उन्होंने सभी ने इस स्वीकृति दी और उन्होंने कहा कि ये जो समय है ये महान बलि कर्म को करने के योग्य है। अब ऐसा उन्होंने कहा और जो क्योंकि जब राजा जो था वो बहुत ही चक्रवर्ती था, वो बहुत ही महान बुद्धिमान राजा था, तो और उसका जो पुरोहित था वो भी महान और बुद्धिमान था। तो कुटवंत उस पुरोहित ने उसको बलि यज्ञ आरंभ होने से पहले ये बता दिया कि उसमें कितना धन व्यय होगा और उन्होंने ये भी बताया कि आप जब आप कहीं ऐसा ना हो कि जब आप बलि यज्ञ कर रहे हो या कर चुके हो या करते समय आपके मन में ये ख्याल ना आए, आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि अरे मैंने अपने धन का कितना बड़ा हिस्सा जो है ऐसे ही खर्च कर दिया। आपके मन में ये नहीं आना चाहिए। फिर तथागत बुद्ध ने कुटवंत से कहा कि हे कुटवंत, राजा को बलि यज्ञ करने से पहले पुरोहित ने कहा कि हे राजन, ये बलि यज्ञ जो आप शुरू करने वाले हो उसमें ऐसे लोग भी आएंगे जो बुरे लोग हैं और ऐसे लोग भी आएंगे जो अच्छे लोग हैं।
ऐसे लोग भी आएंगे जो जीव हत्या करते हैं, ऐसे लोग भी आएंगे जो जीव हत्या नहीं करते, ऐसे लोग भी आएंगे जो काम भोगों में रहते हैं, और ऐसे लोग भी आएंगे जो काम भोगों से व्रत रहते हैं। ऐसे लोग भी आएंगे जो बुरा सोचते हैं, कठोर सोचते हैं, और ऐसे लोग भी आएंगे जो अच्छा सोचते हैं और निर्मल है। इसमें बलि, आपके द्वारा किए गए बलि महान यज्ञ में ऐसे लोग भी आएंगे जो दूसरों की बुराई करते हैं, जो दूसरों से घृणा करते हैं, और ऐसे लोग भी आएंगे जो जिनके मन में अच्छाई है और जिनके मन में किसी के लिए कोई द्वेष नहीं। तो इसमें हे राजन, आपके द्वारा बुलाए गए सभी ऐसे लोग आएंगे, तो ये कहीं आपके मन को अशांत ना कर दे। ये आपके मन को अगर शांति ही नहीं मिलेगी तो इस महान बलि यज्ञ का कोई फायदा नहीं होगा। तो आप क्यों ना ऐसा करें कि इसमें उन्हीं लोगों को बुलाएं जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छी भावना रखते हैं, उन्हीं के लिए आप अनुष्ठान करें, उन्हीं के लिए आप ये महान बलि यज्ञ करें। इससे क्या होगा कि आपके मन को शांति प्राप्त होगी। और राजा ने ऐसा ही किया। फिर ये जो बलि यज्ञ जो उन्होंने किया, उसमें उन्होंने ऐसा ना तो पशुओं की हत्या करी, ना ही बुरे लोगों को सम्मिलित किया, और सब चीज को उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया। जो किसी के मन में कोई भय नहीं था, ये जो यज्ञ हो रहा था किसी के मन में कोई भय नहीं था। जो काम करना चाहता था वो कर रहा था, जो नहीं करना चाहता था वो नहीं कर रहा था, और जिसके मन में उस काम को करने की इच्छा थी अपनी स्वेच्छा से वो कर रहा था। तो इस तरीके से उन्होंने उन्हीं मनुष्यों के, उन्हीं व्यक्तियों के ऊपर छोड़ दिया, और एक ऐसा यज्ञ किया, एक ऐसा महान यज्ञ हुआ जिसमें ना तो पशुओं की हत्या हुई, जिसमें भेड़, बकरियां, मुर्गी या सुअर या इस तरह की जो हत्याएं की जाती थी, बलि हत्याएं जो की जाती थी, वो किसी भी तरीके की कोई हत्या नहीं हुई। और ये जो महान यज्ञ, इसमें केवल और केवल दूध, दही, मक्खन और ऐसी ही चीजों को सम्मिलित किया गया जिससे कि किसी को कोई हानि ना पहुंचे। यहाँ तक कि दूब घास को नहीं काटा गया, पेड़ों को नहीं काटा गया, बलि हत्या नहीं की गई, पशुओं की हत्या नहीं दी गई, और इसमें सिर्फ फल, दूध, घी, मक्खन आदि को ही किया गया। और इससे उस राज्य में बहुत ही एक शांति स्थापित हुई, और राजा के मन को भी बहुत शांति प्राप्त हुई। तो हे कुटवंत, अगर आपको बलि यज्ञ करना है तो ऐसा करिए जो चक्रवर्ती महाविजेता राजा ने किया था, ऐसा आप यज्ञ कीजिए, ऐसा आप बलि यज्ञ कीजिए। तो फिर तथागत बुद्ध आगे कहते हैं कि जो पशुओं की हत्या करता है, जो निर्दोष पशुओं की हत्या करता है, जो पेड़ों को काटता है, वो निर्दयता है, वो धर्म का अंग नहीं हो सकता। इसमें और जो पशु की हत्या करके ये सोचते हैं कि वो स्वर्ग को प्राप्त करेंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि पशुओं की, निर्दोष पशुओं की हत्या करना किसी भी धर्म का अंग नहीं हो सकता। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि अगर शांति स्थापित करनी है, अगर अपने मन को दीर्घकालीन कल्याण करना है, अपने राज्य को आगे लेकर जाना है, तो उसमें सभी व्यक्तियों की यथापूर्वक दान करना चाहिए, ताकि उनको वो अच्छी जीविका प्राप्त कर सकें, और तभी इस राज्य में शांति होगी, और तभी उस यज्ञ का भी फायदा होगा, उस दान का तभी कोई फायदा होगा, तभी आपको खुशी प्राप्त होगी। क्योंकि किसी को दुख पहुंचाकर कभी खुशी को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो कुटवंत ने कहा कि हे तथागत, क्या आप मुझे ऐसा कोई अच्छा कर्म बता सकते हो जिसमें पशुओं की हत्या ना करनी पड़े और एक यज्ञ भी हो जाए?
क्या कोई ऐसा कोई दीर्घकालीन कल्याण का कोई रास्ता है आपके पास? क्या ऐसा कोई मार्ग है आपके पास जो इन हत्याओं को भी ना करना पड़े, बलि भी ना देनी पड़े और दीर्घकालीन कल्याण को भी प्राप्त किया जा सके? तब तथागत बुद्ध कहते हैं कि हाँ, मेरे पास ऐसा एक मार्ग है। और वो कहते हैं कि अपने मन को स्वच्छ करके, जब आप अपने मन को स्वच्छ करके आप जीव हत्या से व्रत रहते हैं, जब आप चोरी से व्रत रहते हैं, जब आप काम भोगों से व्रत रहते हैं, जब आप झूठ से व्रत रहते हैं, जब आप उसे कच्ची पक्की शराबों से, नशा से, सूरा से जब आप अपने आप को व्रत रखते हैं, तो यही, जब आप इन सब चीजों से व्रत रहते हैं, तो यही एक सच्चा कल्याण का मार्ग है। और यही आप किसी भी व्यक्ति के मन को सुख प्राप्त करता है, इसी से ही शांति प्राप्त होती है। ये अगर आपने जीव हत्या छोड़ दी, चोरी करना छोड़ दिया, झूठ बोलना छोड़ दिया, शराब सूरा पीना छोड़ दिया, अमोद प्रमोद जैसे काम भोगों से अगर आप दूर हो गए, तो आपके मन को शांति प्राप्त होती है। और ये कहीं ज्यादा आपके मन को शांत करता है, और यही सच्चा यज्ञ इसको हम कह सकते हैं। यही एक ऐसा मार्ग है जो आपको अंदरूनी शांति प्रदान करता है, जो अंदरूनी आपको करुणा जो आपके मन में होती है वो प्रदान करता है। तब वो कुटवंत कहता है कि हे तथागत, आपने बिल्कुल सत्य कहा, यही सत्य है। हे तथागत, ये अद्भुत है। हे तथागत, यही श्रेष्ठ है। तब वो ये कहता है। तो अब इसी पार्ट में हम इसी दूसरे भाग का, यानी कि इसी का ही एक और पार्ट है, इसके दूसरे पार्ट की हम बात करेंगे। अब उज्जैन ने तथागत बुद्ध से पूछा कि हे तथागत, क्या आप यज्ञों के प्रशंसक हैं? तो तथागत बुद्ध ने कहा कि मैं हर तरीके के यज्ञ का प्रशंसक नहीं हूँ, और ना ही हर तरह के यज्ञों का मैं विरोधी हूँ। तो ऐसा तथागत बुद्ध ने उससे कहा, मैं उनका प्रशंसक नहीं हूँ जिन यज्ञों में पशुओं की हत्या की जाती हो, जिसमें गौओं की हत्या की जाती हो, जिसमें और नाना प्रकार की चीजों का विनाश किया जाता हो। मैं ऐसे यज्ञों का प्रशंसक नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे जो यज्ञ हैं उनमें ना तो श्रेष्ठ जन होते हैं और ना ही श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वाले लोग होते हैं, जो ऐसे यज्ञों में विश्वास करते हैं, जो ऐसे यज्ञों के प्रशंसक होते हैं। मैं ऐसे यज्ञों का प्रशंसक हूँ जो कि जिसमें पशुओं की हत्या ना हो, जिसमें सभी चीजों का विनाश ना हो, जो समय समय पर किए जाए, और ऐसे यज्ञ जो चिर स्थापित दान, जिसको हम कह सकते हैं कि चिर स्थापित दान किया जाए, और जो परिवार के कल्याण के लिए त्याग किया जाए, ऐसे यज्ञों का मैं, ये यज्ञ जो है ये मेरे प्रशंसा के पात्र है। तो उन्होंने उज्जैन ने कहा कि ऐसा क्यों आप कह रहे हैं तथागत? तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे किसी भी काम को करने का मतलब विरोधी हूँ जिससे दूसरे किसी का मतलब नुकसान हो, या ऐसे यज्ञों में जो बलि यज्ञ जो कराए जाते हैं वो अपने सुख के लिए कराए जाते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे निर्दोष लोगों का विनाश हो जाता है। ऐसे यज्ञों का मैं प्रशंसा नहीं करता। ऐसे बलि यज्ञ जो होते हैं वो ऐसा जो इसमें जो विश्वास करते हैं वो धर्म का आवश्यक अंग नहीं है। फिर उनसे उदाई भी आगे ये प्रश्न करते हैं कि तथागत बुद्ध आप किस तरह के यज्ञों की प्रशंसा करते हैं, या आप कौन से लोगों को श्रेष्ठ मानते हैं? तब तथागत बुद्ध कहते हैं, ऐसे यज्ञ जो समय पर किए जाए और जो जिसमें पशु
की हत्या ना की जाए, और जो इन सभी चीजों से दूर रहते हों, जिनकी आंखों से पर्दा हट गया हो, और जो व्यक्ति श्रेष्ठ जीवी होते हैं और जो अपने श्रेष्ठ ज्ञान को दूसरों को भी बांटते हैं, ऐसे यज्ञ की मैं प्रशंसा करता हूँ। जो श्रद्धा युक्त कर्म में विश्वास करते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं, जो कुशल क्षेत्र में काम करते हैं, और जो दानी होते हैं, और जो दूसरों को भी किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाते, ऐसे जो लोग होते हैं, जो अपने विचारों का दान करते हैं, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति ही विचारमान जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे ही व्यक्ति जो है बुद्धिमान बनते हैं। विचारमान व्यक्ति ही बुद्धिमान बनते हैं। और इसी तरीके के इसी तरीके के यज्ञ की मैं प्रशंसा करता हूँ। और इसी तरीके के यज्ञ अगर किए जाए तो ऐसे यज्ञ यानी कि अच्छे अगर कर्म किए जाए तो इससे क्या होता है कि सभी दुखों से मुक्ति मिलती है और हर व्यक्ति आनंद को प्राप्त कर सकता है, हर व्यक्ति सुखी रह सकता है। तो जो लोग कहते हैं कि पशुओं की हत्या कराने से और नाना प्रकार की चीजों को विनाश करने से अच्छा पुण्य मिलता है या स्वर्ग में जाते हैं, तो वो बिल्कुल गलत धारणा है, वो मिथ्या है। जो दूसरों को नुकसान पहुंचाकर कभी भी कोई इंसान सुखी नहीं हो सकता। इसीलिए ये तो हो सकता है कि दूसरों को हम सुखी करके हम खुद सुखी हो सकते हैं, लेकिन दूसरों को दुखी करके हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। इसीलिए तथागत बुद्ध ने बलि को मिथ्या बताया है। बलि पर जो विश्वास करते हैं, बलि के यज्ञ में जो विश्वास करते हैं, पशु की हत्या में जो व्रत रहते हैं, उस पर जो आधारित धर्म है वो झूठा है, वो धम्म नहीं है। तो ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो यहीं समाप्त होता है। कल फिर से एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मैं शकुन बौद्ध अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।